चाचा कहिए कुशलता है। कहने लगा कि जैसे 32 दांतों के मध्य में जीवा रहती है, इसी प्रकार से वहां की जनमानस का जीवन व्यतीत हो रहा है। और देखो, तुम्हारे लिए हम ये संदेशा लेकर के आए हैं। तुम्हारे मामा कंसो धनुष यज्ञ की लीला का विधान रचाए है और तुमको बुलवाया है। नंद बाबा पास में बैठे थे, बोले भ्राता जी देखो, वो हमारे पुत्रों से बैर मानता है और अगर हमारे लाला वहां जाएंगे तब वो कुछ ना कुछ मौत का षड्यंत्र रचेगा। चाचा क्रूर कहने लगे, भ्राता सुनो, बोले अक्रूर खबर लाना, अब बंधो सच्चा कर्तव्य हमारा है। बेटों सहित चलो न चलो, ये अधिकार तुम्हारा है। को पास में बिठा करके सत्संग होना प्रारंभ हो गया। लेकिन अक्रूर जी ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, इन दोनों बालकों के नेत्रों की पुतलियां क्यों काली हैं? इनके स्वरूप को देख करके मुझे भासित हो रहा है कि आज मुझे साक्षात ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं, या मेरे नेत्रों के द्वारा कोई भ्रमित अवस्था तो नहीं हो रही है, कहीं मैं भ्रष्ट मार्ग पर प्रेषित तो नहीं हो रहा हूँ। जरा इस बात का ज्ञातव्य आपके द्वारा होना चाहिए। नंद बाबा जो आनंद के स्वरूप है, जी रूपी अक्रूर से कहने लगे, लाल, अगर यही बात जानना चाहते हो तो हमारे ऋषियों ने कहा है, महान पुरुषों ने कहा है कि जो संसारिक मानव, जो तत्व या जो भी ऋषियों के नेत्रों के दर्शन के सामने उनके सन्निधता में रहता है, उसकी नेत्र के पुतलियां काली होती हैं। कि वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव फूलन की। चमके धन बीच जगे, छवि मोती न
कमाल अमोलन की घुंघरार पर कुंडल लोल कपोलन की न्यौछावरी प्राण करा तुलसी बल जाऊं ललाई न बोलन की सुंदर वर्णन है। विषय गहराएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आइए जब ये बात मालूम हुई ब्रजमंडल में युवतियों के द्वारा कि अक्रूर श्याम बलराम को लेने के लिए मथुरा से आया है, लीला दिखाने के लिए, सारी ब्रज गोपियां आज नंद बाबा के भवन को चारों तरफ से घेर करके बैठ गईं। बोली आज तो जाने नहीं देंगे। फैल गया चारा तरफ संवाद तमाम। कहती हैं बहना चलो आज उस कन्हैया को चाहे कुछ भी हो जाए हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमने लाज लोक मर्यादा का उल्लंघन करके जासे प्रीत किया है और हमसे वादा किया था कि हम आप गोपियों को छोड़ करके वृंदावन से एक भी पद कहीं बाहर नहीं जा सकते। अब तो व्यासी ने वर्णन किया कि निवारयामा समुपेत माधवम अकिमनो अकर्षण कुल वृद्ध बांधव मुकुंद सिंह निमिषात दुस्ताज दैवेन विध्वंसित दीन चेतसाम। हमारे कुल वृद्ध क्या करेंगे? हमारी वृद्ध माताएं कितना भी दोषारोपण लगावे हम एक भी बात ना माने। रथ पर सवार होकर के लीलाधारी पुरुषोत्तम बलराम के साथ आकर के बैठ गए। दो चार सखियां कहती हैं बहना देख रही हो जिनके पीछे हम रो रो करके जिंदगी काट रही हैं, दिन कट जाता है तो रात नहीं कटती और रात अगर कट जाती है तो दिन नहीं कटता है। आज वो जाने के लिए तैयार है। घोड़ों की रास को पकड़ लिया, घोड़े आगे न बढ़ने देने के लिए डंडाकार रथ के पहियों में लेट गई और कहती है मुरलीधर अगर जाना चाहते हो तो हमारे ऊपर से रथ निकाल दो और रथ निकाल करके हमें मार करके चले जाओ, अब ऐसे नहीं जाने देंगे। बोलिए प्राण नाथ प्राण धन मन मूर्ति कहाँ को जाते हो देवता, ब्रज के मल्ला
कर ये नैया का डुबाते हो। बड़ी दयनीय दशा वियोग की है गोपियों की। कुछ रोती थी चिल्ला करके, कुछ कैसे उखाड़े देती। बेचारी कुछ तो असली रोए और कुछ के आंसू ना निकले तब बेचारी गला फाड़ के रोए, है ना। कछु तो अपने कैसे उखाड़ के जमीन में पटक रही है। परमात्मा देख रहे हैं सब, कहने लगे ये सब क्या कर रही हो। ऐसा है कि मैं लीला देख करके वापस आऊंगा और रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। एवं व्रीबाणा विरहातुराभसं व्रजय स्त्रिया कृष्ण विसक्तमानसा विसृज्यलज्जामरुरोध स्म स्वसुरं दामोदर गोविंद माधुबेति। राधा जी आ गई और रोती हुई कहती है, अरे बहना मेरी एक बात को सुन लो। हमसे मनमोहन से हित है, अको का करी है चुगली करी के। अब तो बदनाम भई ब्रज में रही के, गुर लोग न जान कहाँ डर है। मनमोहन के देखने को ब्रज भूली सब बिसरे घर है। अब हम घर बार छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे, जिंदा न रहेंगे। अब आपन से आपन काम करो। लोग अगर समझा रहे हैं बेटा शांत हो जाओ, रो ना, लेकिन सारी गोपियां वयोवृद्धों की बात नहीं मान रही। कहती हैं आपन ते तुम सब काम करो, हम जाने कुआं में गिर मरी है। अगर कन्हैया चले गए तो हम किसी साठिया कुआं में जाके कूद के जान दे दे हैं। प्रेमियों, बड़ा अद्भुत लीला रहस्य है। गोपियां कहती हैं प्रीतम प्रीत लगाए कर और कहाँ रहे तुम जाए। और पहले प्रेमो बढ़ा के अब क्यों रहे रुलाए। भगवान ने उत्तर दिया रोना बंद करो,
आंसू बहा रही हो, मामा का निमंत्रण आओ है, मामा के घर जाए रहे लीला देखने। सखी सब मन धीरज धरो, अब मन मत करो उदास, अब मथुरा से लौट कर फिर आएंगे पास। मथुरा हो में फिर आ रहे लौट के। दुई चार बैठी हती, कहाँ देख रही हो, राधा तड़प रही, आंसू बहा रही, इतना जीवन भर मानो दूध दही की चोरी करके जाको खिलाओ, आज प्रेम का तोड़ी रो। दुनिया में सच कहा गया है कि सुख चाहो तो करियन ते दोस्ती कबहू करे ना। अजौन काले हुई है तो भैया भीतरे भीतर हमारे ऊपर। भैया चिंता न करो, जो काले होते हैं वही दिल वाले। भाव समझिए, एक एक शब्द की व्याख्या सुनाएंगे आपको। अरे कारो आली दुख देत चंद और सूरज को, करिया के बुराई कर रही हैं। कारो राहु वाली दुख देत चंद्र और सूरज को, और कारे विधि लिखी अक्षर कर्म बीच डारे है। अकारो डंक बिच्छू को हो, करिया बिछी होए और ऊपर का अगर सिंगल टंगो होए, ऊपर का हो पीछे वाला डंकू, तकारो बिच्छू को डंक लागत प्राण विकल होत। अकारो विषधारी सांपो अंग डसन हारो है। झूठे कह दे कि करिया घर में घुसो है सांप, तई बुढ़ेवा चाहे रात भर ठंडे में मर जाए पर घुसी है ना, इतना करियंत डेरुआ है। और सुनो, कारो वाली कलियन को रस ले न्यारो होत। भौरा करिया हो थे ना, तब बोले कलियन का रस लेके वो अलग हो जात। अकारो कठोर देखो नंद के दुलारे हैं, और कारे से कबहू भूल के प्रेम ना करो। जेते ये कारे हैं प्राण डसन हारे हैं। लेकिन जाना था करियर में कितने बड़े अच्छे गुण हाथ हैं। सुनो भैया काले रंग वाले, कारो ढिठौना जाते नजर न लागे काओ। करिया ढिठौना बहुरियन की कहो करती हैं बूढ़ी माताएं कि लड़का के लगा दे नजर न लागी। तकारो ढिठौना जाते नजर न लागे काओ, और कारे केस प्यारे नैन काजर बसैया। देख ले अगर आखिर में कहूँ थोड़ा सा काजरू, कितने सुंदर नेत्र बनेंगे शोभायमान। तकारी पुतरी
जाते संसार दीख पर, आंख में करिया पुतरी न होए तो कुछ देखें का ना मिली। औकारी है कसौटी जिसमें सोना कसा जाता, करिए होती है वो, तो कारी कसौटी जासे स्वर्ण रेख को खिंचैया है। अकोकिला है कारी कस्तूरी श्याम वर्ण, और कारे मेघ प्यारे जल बरसैया है। अकारो रंग ऐसो जापे कोई रंग ना चढ़े, अनिंदा मत करो सुघर प्यारो मोरो कंधैया है। कारो तवा बिन रोटी बनती नहीं, है ना। बड़ी उपमा कार्यों की दिया है। अब तो ये चर्चा हो रही है। अब इधर एक सखी ने कहा, बहन मेरी बात को सुन लो, कि वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजराज में है। आज निंदा कर रही हो मेरे सामने मेरे सरकार की,